जय हिंद एवरीवन। तो इस सेशन में हम चर्चा करेंगे धारा 307 जो कि आईपीसी का है, बीएनएस 109 इरादा यानी हत्या करने की नीयत से सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। इस पे हम चर्चा करेंगे। तो उसको जो है साबित करने के लिए सबसे मजबूत पहलू कौन सा होता है कि हम इसको जो है कोर्ट में साबित कर पाएँ कि हाँ, इसने ही जो है हत्या किया है। तो इरादे से जो है सबूत करने के क्या प्रमुख सबूत होने चाहिए जो कि हम कोर्ट में आरोपी को दोषी सिद्ध करने के लिए ला सकते हैं। तो इन्हीं क्रम में हम वन बाय वन अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो हमारे इसमें पहला पॉइंट है वार की प्रकृति और गंभीरता, जिसमें यदि किसी व्यक्ति पर किए गए वार इतने गंभीर या घातक हो कि वे सामान्य रूप से मृत्यु का कारण बन सकते हैं तो यह हत्या के इरादे का सबूत माना जा सकता है। उदाहरण के लिए सिर दर्द, हृदय या फिर गर्दन पर चाकू से वार करना। तो अगर इस तरीके से जो है गंभीर चोट पहुंचाया गया है तो यहाँ पे जो है माना जा सकता है कि जो आरोपी था, अभियुक्त था, उसने हत्या के इरादे से जो है नुकसान पहुंचाया है। अब हमारे अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें हथियार का प्रकार और उपयोग का तरीका है। तो इसमें कहा गया है कि यदि इरादा हथियार की प्रकृति और उसके उपयोग से यह साबित होता है, जैसे बंदूक से कितनी दूरी से चली है गोली, ये हो गया, या फिर जैसे जहर देना हो गया, या फिर घातक हथियार का प्रयोग हो गया, या फिर आरोपी जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करना जिससे कि व्यक्ति की मौत हो जाए, तो ये चीज़ जो है हथियार जो है और उसका उपयोग का तरीका होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें है अटेंडिंग, यानी कि हमले की परिस्थिति। घटना से पहले या बाद की परिस्थिति, जैसे कि झगड़े की वजह, धमकियाँ या आरोपी का व्यवहार, या कुछ भी कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है पैसे के लेन देन से, जमीन के विवाद से, या फिर जो लोन रिकवरी है, या फिर फाइनेंस के कोई भी ऐसे तरीका है जैसे कि अपना व्यवहार जो है दिखा रहा हो कि हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी जो है हत्या कर दी जाएगी, लोन जमा को नहीं तो हम मार देंगे, या फिर ज़मीन के सेटलमेंट, कुछ भी कारण हो सकता है। तो इसकी जो है हमले की परिस्थिति जो है उसका जो है इरादा जो है पूर्व नियोजित था, ये दर्शाए। अगर हमला अचानक नहीं तो बल्कि सोच समझ कर किया गया हो तो हमला या फिर इरादा स्पष्ट होता है। अगर व्यक्ति जो है लोन रिकवरी वाला जो है मारपीट करता है, उसकी वजह से उसकी हत्या हो जाती है, तो यहाँ पर तो इरादा ही स्पष्ट होगा ना कि व्यक्ति जो है अपना जो है पैसा टाइम से ईएमआई नहीं चुका पा रहा था तो उसने मारपीट की और उसकी जान चली गई। तो जब व्यक्ति को मालूम है कि ये लोन पे नहीं कर पा रहा है फिर भी दबाव डालना, मानसिक प्रताड़ना करना जिससे कि, या फिर उसके साथ हत्या की, ऐसे कोई कार्य या कृत्य किया गया, या फिर उसने सुसाइड कर लिया गया, तो यहाँ पे जो है हत्या का प्रयास कहा जा सकता है। शारीरिक अंगों के चयन की बात करें तो इनमें जो है आरोपी अगर है शरीर के किसी भी भाग पे जैसे वार किया है तो यह सबसे पहले अहम संकेत है कि ऐसे हिस्सों पर हमला जो जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे सिर, छाती, पेट। अदालत को यह विश्वास दिलाते हैं कि आरोपी का उद्देश्य जान लेना था। अगर सिर पे मारेगा तो सिर तो हमारा सीपीयू है, पूरा सिस्टम यहीं से लॉन्च होता है, तो सिर पे मार दिया तो ऐसा तो है नहीं कि हमने मजाक में से टच कर दिया था, तो ये हमला ही है, जान लेने के लिए है। पेट में मारना या फिर छाती में, तो ये सब चीज़ें स्पेशल चीज़ें हैं, तो ऐसे ही अदालत तुरंत मान लेगी कि हाँ, इसने हमला जानबूझ के किया था। बयान या धमकी पर या फिर शत्रुता की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है आरोपी पहले से पीड़ित को मार डालने की धमकी दी थी या उनके बीच पुरानी दुश्मनी थी, तो यह इरादे का एक पुष्ट प्रमाण बनता है। ऐसे मौखिक या लिखित प्रमाण गवाहों के बयान से जुड़े होते हैं। तो अगर धमकी वाले बयान है तो वैसे ही समझा जा सकता है कि हमारी कोई अगर व्यक्ति से दुश्मनी है तो जाहिर सी बात है कि अगर मामला सॉल्व नहीं हो रहा तो वो धमकी देगा आए ना आए दिन, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, या फिर जब भी। तो अगर धमकी देते हुए भी कोई कार्य कृत्य किया गया, फिर डर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली, या फिर उसने जो ऐसा कोई कृत्य किया जिससे उसकी जान चली गई, तो ये भी एक अहम साक्ष्य होता है, एविडेंस होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो न्यायिक उदाहरण की, तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य, इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा था, उच्चतम न्यायालय ने
सुप्रीम कोर्ट ने जब आरोपी ने जानलेवा वार किया, घातक हथियार का प्रयोग किया और मृत्यु की संभावना स्पष्ट थी, तो केवल असफलता से अपराध का स्वभाव नहीं बदलता, यह हत्या का प्रयास ही माना जाएगा। क्योंकि उसने जो है धारदार हथियार से हमला किया और उसकी जान नहीं गई, तो ऐसा नहीं कि वो जो है मजाक में इसे टच कर रहा था, उसने तो पूरा प्रयास किया लेकिन हत्या नहीं कारित हुई। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि इसने जो है हत्या नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि इसने जो है हत्या का प्रयास किया है। और ऐसे एविडेंस से यह साबित हो जाएगा कि व्यक्ति जो है हत्या का 101% हत्या की कोशिश की। ये सारे एविडेंस जो है कोर्ट के माध्यम से जब भी प्रोसीडिंग हो, इसको साक्ष्य के रूप में जब पेश करते समय इन बातों को ध्यान से रखकर अपनी बातों को कोर्ट में रखा जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हत्या का जो प्रयास होता है उसके अंतर्गत इरादा जो होता है, इंटेंशन, उसको कैसे साबित किया जा सकता है, कितनी मजबूती से। हमने जिन पॉइंट को जाना उनमें हमारा वार की प्रकृति हो गई, हथियार का प्रकार, हमले की परिस्थिति, शरीर को अंगों का चयन, बयान, धमकी और घटना के बाद का आचरण। तो इन पॉइंटों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो है व्यक्ति का क्या इरादा था। हमारा ये जो IPC 107 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 से संबंधित है। आई होप आप लोगों को यह सेशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।